जय मां शारदे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को मां सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रही हूं। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और यह त्यौहार विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इसलिए सभी छात्र आज के दिन मां सरस्वती की विशेष आराधना करते हैं। आज के दिन ही मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने के लिए निकले। वहाँ पर उन्होंने मनुष्यों और अन्य जीवों को देखा। वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें से किसी को भी नहीं थी। इसलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। सारा वातावरण सूना सूना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा अमृत धरती पर छिड़क दिया। फिर वहाँ पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और इस प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई, जिनमें एक हाथ में माला थी, दूसरे हाथ में मुद्रा, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वह ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री देवी सरस्वती। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, इस धरती पर रहने वाले लोग केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं। उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं किसी से किसी भी प्रकार का संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप इन सभी का जीवन निरस्त हो गया है। देवी, आप अपने बीड़ा के साथ शुरू इस संसार की शक्ति को प्रदान करें। उन्हें स्वर्ग देना चाहें ताकि यह भी आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो। पुत्री होने के नाते श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती का परम कर्तव्य था। उन्होंने अपनी बीड़ा के तारों को हल्के से हिलाया और उसमें से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, तब समस्त मानव जाति और वन्य पशुओं को मनोरंजन वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। बीड़ा के स्वर में उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि अपनी कल कल की मधुर आवाज करके बहने लगी। यहाँ तक कि हवा की आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत को झूम उठा हो। इतने दिनों से प्यार और सन्नाटे का अंत हुआ था। तब से लोग संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को ही देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को सर्वप्रथम स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही किया करते हैं। माघ महीने की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करते हैं। इसके बाद देवी का आवाहन करके उन्हें दूध और गंगा जल से स्नान कराते हैं। इसके बाद उन्हें श्रृंगार की वस्तु अर्पित करते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद पीला वस्त्र ओढ़ाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले पुष्प अर्पित करके आरती करते हैं। कुछ लोग आज के दिन पीले चावल का भोग भी लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रसाद को रूप में बांट दिया जाता है। इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा आज के दिन संपन्न हो जाती है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में आज के दिन श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा अवश्य करें। उम्मीद है आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखना मत भूलिएगा।